प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10 बजे के करीब प्रयागराज पहुंचे और करीब 11 बजे उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद पूजा अर्चना की। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ में प्रधानमंत्री की आस्था की डुबकी की, साथ ही संगम में डुबकी लगाकर, स्नान लगाकर कैसे देश की सुख समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाव पर सवार होकर, दरअसल अरैल घाट पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरैल घाट से सीधे नाव पर सवार होकर वो संगम नोस पहुंचे, जहां उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई। इसके अलावा हम आपको और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पिछले दिनों कैसे प्रधानमंत्री अलग अलग जगहों पर गए थे और कहां-कहां पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना की। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अनुभवों को इसके पहले भी साझा किया और ये बताया कि अलग अलग जगहों पर चाहे स्नान हो या फिर पूजा पाठ हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री को कैसे गर्व की अनुभूति हुई, सनातन धर्म से, आस्था से जुड़कर उन्हें कैसा महसूस हुआ। सनातन के बारे में लोगों को हमेशा से प्रधानमंत्री बताते रहे हैं और सनातन से जुड़े होने का कैसे उन्हें गर्व है, ये बातें हमेशा से प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से बताते रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं हम साल 2023, 24, 22 हर जगह की तस्वीर की, जहां जहां जब जब प्रधानमंत्री गए हैं वहां कैसे पूजा अर्चना में लीन रहे और इसके अलावा और मां गंगा में स्नान के दौरान प्रधानमंत्री को कैसी अनुभूति हुई है वो बताते रहे हैं। इसके पहले वाराणसी में भी उन्होंने डुबकी लगाई थी। हम दशाश्वमेध घाट की तस्वीर आपको पहले दिखा चुके हैं, जहां आरती में भी शामिल हो चुके हैं प्रधानमंत्री कई बार। इसके अलावा वहीं पर स्नान भी किया है। आपको याद होगा पिछले साल जब प्रधानमंत्री नामांकन के लिए पहुंचे थे, उस दौरान भी उन्होंने मां गंगा की पूजा अर्चना की थी और उसके बाद जाके नामांकन दाखिल किया था। और अब ये आपको 4 तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। 2019 बता दें आपको 2019 की तस्वीर, 2021 की तस्वीर है, 2024 और 2025 यानी इस साल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री द्वारका से लेकर प्रयागराज, वाराणसी, रामेश्वरम सभी जगहों पर स्नान करने के बाद लोगों से, देश के लोगों से अपने अनुभव को साझा किया और उन्होंने बताया कि कैसे आस्था की डुबकी लगाकर उनको क्या महसूस हो रहा है और देश के लिए उन्होंने क्या मांगा। अगली खबर का रुख करते हैं महिमा का। बिल्कुल अनामिका, आप तस्वीरें दिखा रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में जो वोटिंग हो रही है उसी के बीच महाकुंभ में संगम स्नान के लिए पहुंचे। और इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए जब पीएम मोदी वोटिंग के बीच धार्मिक यात्रा पर रहे और इसका फायदा सीधे सीधे बीजेपी को मिला भी। और यही कारण है कि पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा ने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है। दिल्ली में मतदान, मोदी का संगम स्नान, मोदी की साधना, दिल्ली विजय की आराधना, संगम में मोदी, सदमे में विरोधी। भारतीय राजनीति में एक पुरानी कहावत है, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हालांकि इस कहावत का जिक्र हमेशा लोक सत्ता के लिए होता रहा, लेकिन ऐसे समय में जब यूपी उपचुनाव की एक सीट और दिल्ली में विधानसभा चुनाव की वोटिंग हो रही हो, तो रणनीतिकारों के हर कदम का फर्क पड़ना तय है। खासकर जब रणनीतिकार मोदी हो तो जीत का समीकरण सधेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वधर्म समभाव की नीति पर चलते हैं, लेकिन सनातनी होने का गर्व पीएम मोदी के आचरण में झलकता है। इसीलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ जाकर त्रिवेणी संगम की इच्छा जताई थी, तभी विरोधियों में खलबली मच गई थी। विपक्ष को यह एहसास था कि सनातन विरोधियों ने जाति धर्म के नाम पर हिंदुओं के बीच विभाजन की जो खाई पैदा की है, उसे प्रधानमंत्री एक झटके में पाट देंगे। इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई तो घाट पर मौजूद लोग एकटक पीएम को देखते रह गए और वो स्नान के बाद पीएम की आराधना और मां गंगा आरती के गवाह भी बने। प्रयागराज पहुंचे पीएम मोदी ने संगम में स्नान से पहले सीएम योगी के साथ नाव पर बैठकर त्रिवेणी घाटों का जायजा भी लिया और इस दौरान उन्होंने सीएम योगी से महाकुंभ की व्यवस्थाओं से जुड़ी जरूरी जानकारी साझा की। इससे पहले भी पीएम ने 13 दिसंबर 2024 को प्रयागराज की यात्रा की थी। इस दौरान पीएम ने आम जनता के लिए संपर्क सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था।
लेकिन इस बार पीएम मोदी की महाकुंभ यात्रा एक धार्मिक यात्रा है। लेकिन जैसे कि हमेशा होता आया है, पीएम की इस यात्रा का विरोध होना भी तय माना जा रहा है और विरोधी इसके जरिए मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक के चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लगा सकते हैं। बहरहाल एक तरफ जहां देश के 125 करोड़ सनातनी पीएम मोदी के संगम स्नान का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं विपक्ष की जातिगत राजनीति पर खतरे का साया भी मंडराने लगा है। क्योंकि देश का चुनावी इतिहास गवाह है, विपक्ष जहां घूम घूम कर हिंदुओं के बीच विभाजन की लकीर खींचता है, तो वहीं पीएम मोदी सनातनियों को एकता के एक सूत्र में पिरो देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का वर्चुअल स्टूडियो। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और दिल्ली विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प है। चुनाव लगातार जारी है, वोटिंग हो रही है। हर सीट पर अब तक का आंकड़ा क्या कहता है, यह हम आपको विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अभी तक यानी कि 3 बजे तक की बात करें तो कुल मिलाकर 46.55% वोटिंग हुई है और ये तमाम आंकड़े हैं हर सीट के, जो हम इस वक्त आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल दिल्ली की अगर बात करें तो 43.05% वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इसी के साथ आपको बता दें ईस्ट दिल्ली की अगर बात करते हैं तो 47.09% वोटिंग हुई है। न्यू दिल्ली की बात करें तो 43.10% की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। इसी के साथ नॉर्थ दिल्ली का अगर हम रुख कर लेते हैं तो 45.31% मतदान अभी तक हुआ है। तो कुछ सीटों की बात हमने कर ली, आगे बढ़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की अगर बात करें तो 52.73% मतदान अभी तक हुआ है। आगे बढ़ते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करें तो ये आंकड़े आप यहां पर देख रहे हैं, 46.81% की वोटिंग अभी तक हो चुकी है। जनता बाहर निकल रही है। शाहदरा की अगर बात करें तो ये भी आंकड़े आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि 49.58% वोटिंग अभी तक हो गई है। और साउथ दिल्ली की बात करें तो 44.89% का मतदान जनता ने अभी तक कर दिया है। निवेदन उनसे किया भी जा रहा है कि बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। इसी के साथ साउथ ईस्ट दिल्ली की अगर बात करते हैं तो 43.91% वोटिंग है। आंकड़े आपके सामने हैं। साउथ वेस्ट दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो 48.32% वोटिंग अभी तक यहां की जनता ने की है। इसी के साथ वेस्ट दिल्ली का भी हम रुख कर लेते हैं तो 45.06% वोटिंग अभी तक जनता ने कर दी है। तमाम मुद्दों को लेकर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए इस वक्त यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तमाम सीटें थी जो आपने देखी कि दिल्ली की जनता बाहर निकल रही है। नतीजे 8 तारीख को आएंगे, लेकिन तमाम दलों की जो किस्मत है वो ईवीएम में आज कैद हो गई है। नमस्कार।